हिमांशु और कबीर दोनों 24 साल के थे। दोनों दिल्ली से मनाली घूमने निकले थे। रात काफी हो चुकी थी और उन्हें रास्ते में एक पुराना सा होटल दिखाई दिया। होटल स्नोक्रेस्ट। होटल बाहर से बिल्कुल वीरान लगता था, लेकिन अंदर एक बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट बैठा था। उसने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, ऊपर कमरा 207 खाली है, अगर रुकना चाहो तो। कबीर को कमरे का नंबर सुनते ही झुरझुरी हुई, लेकिन हिमांशु ने कहा, थक गए हैं, यहीं रुक जाते हैं। कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर ठंडी हवा चल रही थी, जैसे कोई गहरी सांस ले रहा हो। कमरे की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। सब में एक लड़की थी, उसकी आंखें लाल चमकती थीं। कबीर ने मजाक में कहा, यह तो बिल्कुल भूतिया सा रूम लग रहा है। लेकिन उस कमरे में हल्की सी हंसी गूंजी, और वो हंसी किसी इंसान की नहीं थी। रात के 2 बजे कबीर की नींद खुल गई। उसने देखा हिमांशु बिस्तर पर नहीं था। कमरा 207 की खिड़की खुली थी और खिड़की के बाहर वही लाल आंखों वाली लड़की खड़ी थी जिसकी तस्वीर दीवार में लगी थी। लड़की ने कबीर की ओर झुकते हुए कहा, वो तुम्हारा दोस्त मेरी तलाश में है। कबीर डर से जम गया। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से चिड़चिड़ाया और अंदर आया हिमांशु, लेकिन उसकी आंखें अब इंसानों जैसी नहीं थी, पूरी काली, और चेहरे पर एक खाली बिना पलक झपकाए मुस्कान। रिसेप्शन पर बैठा बूढ़ा आदमी दरवाजा खोलकर बोला, 207 में जो जाता है वो लौट कर इंसान नहीं रहता। उसने कबीर को पकड़कर नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन कबीर किसी तरह भागते हुए होटल के बाहर निकल गया। पीछे से हिमांशु और वो लड़की दोनों खिड़की में से झांकते हुए एक भयानक मुस्कान दे रहे थे। कबीर जैसे तैसे बच तो गया, लेकिन आज भी वो रात को एक ही आवाज सुनता है, कमरा 207 खाली है, रुकना चाहोगे?